Hey guys, I hope you all are doing good. I just completed my third ever half marathon race and this is how the medal looks. Toughman half marathon की मेरी कल रेस थी. ये रहा बहुत शानदार सा मेडल. 21 किलोमीटर में दौड़ा करीबन 2 घंटे 10 मिनट में. But I'm here to talk about a lot more about how can you start running, how can you run these events because काफी questions आते हैं कि आपको मैराथन पता कैसे चलती है. How can you get into half marathons or marathons if you want to. क्या प्रोसीजर है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे मैंने करी और मेरा एक्सपीरियंस सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. अब पहली बात तो ये मैराथन होता क्या है. मैंने बहुत लोगों को सुना है कि आज हम 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ के आए हैं. आज मेरी 1 किलोमीटर की मैराथन रेस थी. वो मैराथन नहीं होती है. 1 किलोमीटर डिस्टेंस इज अ रेस नॉट अ मैराथन. 5 किलोमीटर इज अगेन अ रेस नॉट अ मैराथन. एक मैराथन जो होती है वो 42.2 किलोमीटर की होती है. मैराथन वर्ड का मतलब कि आप 42.2 किलोमीटर की रेस दौड़े, एक बार में दौड़े. ऐसा नहीं कि लैप्स होंगे, ब्रेक्स होंगी, एक ही बार में आपका टाइम चल जाएगा. और 42.2 किलोमीटर अगर आप दौड़ लिए तो आप एक मैराथनर कहलाएंगे. एक और चीज होती है हाफ मैराथन जो मैंने दौड़ी, जो मैं तीसरी बार इस बार दौड़ा हूँ. 21.1 किलोमीटर जस्ट डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर दीजिए बेसिकली, तो आप एक हाफ मैराथनर कहलाएंगे. अगर आपको ये मैराथन शब्द प्रोफाइल में जोड़ना है या चाहते हो आप इसको यूज करना, तो कम से कम हाफ मैराथन तो दौड़नी ही पड़ेगी. 21.1 जो है फुल नहीं दौड़ सकते तो हाफ है. उसके नीचे तो मैराथन वर्ड आता ही नहीं. अगर आप 10 किलोमीटर दौड़े, 12, 15 कुछ भी दौड़े, यू कैन से आई रैन अ 10 किलोमीटर रेस बट यू कैन नेवर यूज द वर्ड मैराथन below a 21.1 kilometer distance. And if you want to be called just a marathoner, not even a half marathoner, अगर मैराथनर शब्द चाहिए इस तरफ, तो वो तो द एंड गोल होता है एवरी रनर. वो तो बहुत ही कम लोग दुनिया में कर पाते हैं. पर अगर वो करना है तो 42.2 किलोमीटर आपको दौड़ने पड़ेंगे. ये बात तो हो गई क्लियर. पर अब समझते हैं कि शुरुआत कैसे होती है इसकी, और इतना लंबा डिस्टेंस कोई कैसे दौड़ सकता है. लोगों को तो ये बिलीव ही नहीं होता है. मैं काफी लोगों से जब बात करता हूँ तो एक आम आदमी ये विश्वास नहीं कर पाता है कि कोई 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर, फॉर दैट मैटर एक 5-7 किलोमीटर भी एक बार में दौड़ सकता है. जो मेरे फ्रेंड्स है, नॉन रनर्स फ्रेंड्स है, दे ऑफन डू नॉट बिलीव दैट हाउ कुड यू रन फॉर 21 किलोमीटर स्ट्रेट विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. मतलब 2-3 घंटे आप दौड़े ही जा रहे हैं लगातार, ऐसा कैसे हो सकता है. आपको सांस नहीं चढ़ती क्या, या आप थकते नहीं है. तो इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे होता है, क्योंकि मैं भी बहुत ये समझ लो आप नया हूँ इस गेम में. आई जस्ट बीन रनिंग सिंस अबाउट 1.5 years or so आई एम नॉट अ वेरी प्रोफेशनल रनर और एथलीट. बट अगर मैंने स्क्रैच से शुरुआत करके खुद से विदाउट एनी इवन एनी एडवांस ट्रेनिंग यहाँ तक अगर हाफ मैराथन दौड़ ली थी, तो आप भी कर सकते हैं. इसका मतलब कोई भी कर सकता है. इसका मतलब अभी भी मैं धीरे धीरे सीखा एक्सपीरियंस है. वो एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा. सो हाउ डू वी स्टार्ट एंड हाउ डू वी बिल्ड अप दिस स्ट्रेंथ और स्टेमिना फॉर रनिंग. लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. इसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस स्पोर्ट. एंड्योरेंस स्पोर्ट मतलब साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये तीनों एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में आते हैं. एंड एंड्योरेंस वर्ड का मतलब होता है टू बी एबल टू होल्ड ऑन टू पेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब ही ये है कि क्या आप अपने दर्द को झेल सकते हैं, टिक सकते हैं बेसिकली लंबे टाइम के लिए. यू इंड्योर, कैन यू इंड्योर द पेन कहते हैं ना. तो वही है रनिंग का खेल, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. यहाँ पे स्प्रिंटिंग की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की बात हो रही है. लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में पेस तो बाद में आता है कि आप कितना तेज दौड़ते हैं कितना नहीं. पहली बात आती है कंप्लीशन की, पहली बात आती है पार्टिसिपेशन की. बहुत लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं, बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि हम 21 किलोमीटर एक बार में दौड़ लेंगे. वो तो वही हार जाते हैं. बहुत लोग जो आते भी हैं वो खत्म नहीं कर पाते हैं. काफी लोग खत्म नहीं कर पाते हैं. ये कोई 100 मीटर का डिस्टेंस नहीं है कि कोई तेज भागेगा कोई धीरे भागेगा तो सब खत्म कर लेंगे. यहाँ पे काफी लोग खत्म नहीं भी कर पाते हैं. वो तो आधी जगह हार मान के चले भी जाते हैं. तो पहली बात ये आती है कि कैन यू इंड्योर योर पेन. ये पहला क्वेश्चन होता है. तो आपको इंड्योरेंस अगर एथलीट बनना है तो पेन से तो दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि पेन हमें भी होती है. इवन आफ्टर लॉट ऑफ ट्रेनिंग यू विल स्टिल बेयर पेन. क्योंकि आप समझिए एक बात, अपने लेवल पे तो सब पुश कर रहे हैं. अब चाहे मैं एक हाफ मैराथन 3 घंटे में तो विदाउट पेन दौड़ सकता हूँ बहुत आसान से. बट अगर मैं उसको 2 घंटे में दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब फास्टर, बिकॉज नाउ आई एम एट दैट लेवल, तो मैं अगर 2 घंटे को बीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए वो पेनफुल है. तो इवन आफ्टर लॉट ऑफ ट्रेनिंग आई नीड टू पुश माई सेल्फ हार्डर. तो मेरे को यहाँ पे भी पेन हो रहा है, इंड्योर करना पड़ेगा. कोई मेरे से अच्छा एथलीट है, वो 1 घंटे में करने की कोशिश कर रहा है, अगर एलीट है उसको वहां पेन होगी. तो सबको अपने लेवल पे पेन होती है. ऐसा नहीं है कि अगर हमने ट्रेन कर ली तो पेन नहीं होगी, पेन तो होगी. अब उससे वो डील करना पड़ेगा. तो पहली बात ये है कि इंड्योरेंस स्पोर्ट अगर में आपको आना है तो पेन से आपको झेलना पड़ेगा. अब कैसे झेलते हैं और कैसे इसके लिए ट्रेन करते हैं बेसिकली स्क्रैच से. अगर आपने रनिंग करी ही नहीं है कभी तो कैसे करना है. सो फॉर दैट द नंबर 1 थिंग इज डिस्टेंस बिल्डिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस. आप लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ने आ रहे हैं तो डिस्टेंस तो बिल्ड करेंगे ही ना पहले. तो आपकी प्रिपरेशन में डिस्टेंस बिल्डिंग की रन होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा. आपकी वीकली माइलेज होनी चाहिए. गाड़ी की माइलेज होती है ना, गाड़ी कितनी चली, वैसे आपका शरीर कितना चलता है वो माइलेज होनी चाहिए हर वीक, और वो आपको फुलफिल करनी ही करनी है. बिकॉज अगर आप
तेज दौड़ने की कोशिश करते रहेंगे तो 100, 200, 500 मीटर से ऊपर भाग ही नहीं पाएंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस कहां से कर लेंगे मेरे दोस्त? 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर कैसे करेंगे? वो करने के लिए आपको डिस्टेंस बिल्ड करना है और वीकली माइलेज सेट करनी है। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। लेट्स अज्यूम यू आर अ बिगिनर, आपने कभी रन किया ही नहीं है, आप 100-200 मीटर से ऊपर नहीं दौड़ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जितना भी दौड़ सकते हैं, मानिए आप सिर्फ 200 मीटर दौड़ पाते हैं, तो आपको 500 का गोल लगाना है, 500 मीटर का। और अगर आप 500 भी नहीं दौड़ पा रहे हैं, आपको रन वॉक स्ट्रैटेजी लगानी है कि 200 मीटर आपने दौड़े तो आप 200 वॉक कर लीजिए, फिर 100 दौड़ने की कोशिश करिए, ऐसे करिए 500 मीटर एटलीस्ट डिस्टेंस कवर करके आइए। डिस्टेंस बिल्डिंग इज द की। आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी वॉक करने से, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, डिस्टेंस तो बिल्ड हुआ। 500 मीटर तो आपने हिट किया, वेरी गुड। अगले दिन आपको 1 किलोमीटर से ट्राई करना है, धीरे धीरे करके आपको डिस्टेंस बिल्ड करना है और बढ़ाते रहना है। इसको बाद आपको कैलकुलेट करना है पूरे वीक का डिस्टेंस, वीकली माइलेज इसको बोलते हैं, कि मेरे को पूरे हफ्ते में इतना दौड़ना ही है। तो एक बिगिनर के लिए वीकली माइलेज, जिसने कभी भी नहीं दौड़ा है, अगर 5 किलोमीटर के हफ्ते में कर ले तो नॉट बैड है, बढ़िया है। क्योंकि 5 किलोमीटर हर हफ्ते का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली रोज 700 मीटर, जो ज्यादा नहीं है, बहुत आराम सी बात है। मतलब आप वॉक भी करेंगे तो 700 मीटर 7 मिनट में पूरा हो जाता है। तो बहुत मतलब एक बहुत ही बेसिक चीज है। पर बस ये है कि आपने जूते पहन के उठना है और वहां तक पहुंचना है, पहला गोल तो ये होता है ना। तो अभी आपको मैं वो वाली ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ जिसमें आपको बहुत दर्द हो, ये तो बिल्कुल आम सी बात है, कोई भी कर लेगा। पर कंसिस्टेंसी बनाने के लिए पहले आपको ये करना है। जब आप ये 5 किलोमीटर का वीकली माइलेज हिट कर देते हैं, मूव इट ऑन टू 7 और मे बी 10 इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट, यू कैन गो ऑन टू 10। और इसको आपको अलग अलग रन्स में डिवाइड करना है। कोई लोग प्रेफर करते हैं रोज दौड़ना, जैसे कि मैं एक डेली रनर हूँ, पिछले 600 दिन से आपको पता होगा मैं रोज दौड़ता हूँ, तो वो एक अलग बात हो गई। बट जनरली लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रन डेली बिकॉज दे थिंक दे कैन नॉट रिकवर वेल और इट्स टू प्रेशराइजिंग और टू रिस्की। तो आप ना करिए वो। अगर आपको नॉर्मली दौड़ना है, एक नॉर्मल इंसान जैसे डेली रनर नहीं बनना है, तो हफ्ते में आप 3 से 4 रन में डिवाइड कर सकते हैं कि एक दिन में संडे को टाइम ज्यादा है तो लॉन्ग रन करूंगा या करूंगी। सो इफ योर वीकली माइलेज 10 किलोमीटर, लॉन्ग रन कुड बी एनीवेयर क्लोज टू 5 किलोमीटर्स। बाकी के 5 जो है वो अपने अलग 3 रन में डिवाइड कर लिए कि 1, 1.5, 2 ऐसे करके कोई स्पीड, किस दिन फास्ट भागे, किस दिन इजी भागे, किस दिन इंटरवल हो गया, अलग अलग ट्रैक पे कर लिया, और एक दिन हो गया लॉन्ग रन। ऐसे करके वीकली माइलेज बनानी है। अपनी बात करूं तो मैंने वीकली माइलेज पे कभी ध्यान नहीं दिया था और इसी करके मेरी रनिंग इंप्रूव नहीं हो रही थी फर्स्ट 150-200 डेज तक। अगेन मैं भी स्पीड पे फोकस करता था। आई यूज टू रन वेरी फास्ट एंड ट्राई टू गेट द फर्स्ट स्पॉट। बट दिक्कत क्या होती है, वो आप स्प्रिंटिंग में तो फिर भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में ये चीजें नहीं चलती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस 21 किलोमीटर अगर दौड़ना है या फॉर दैट मैटर आपको 10 भी दौड़ना है, 5 भी दौड़ना है, तो आप स्प्रिंट लगा के नहीं पहुंच सकते वहां तक, आप 100-200 मीटर में ही थक जाएंगे। बट दैट्स द मिस्टेक आई वाज मेकिंग। तो समवन टोल्ड मी, अ मैराथनर इन फैक्ट टोल्ड मी कि बेटा स्पीड पे फोकस मत करो, डिस्टेंस पे करो। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली। तो मैंने उस टाइम शायद 15 किलोमीटर थी, मैंने 15 से बढ़ाकर 20 करी, 25 करी, हफ्ते हफ्ते करके बढ़ाता गया। ऑफ कोर्स एक हफ्ते में नहीं, आपको एक माइलेज पे एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स कंफर्टेबल होना है। वंस दैट इज डन देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट माइलेज। तो 5-5 करके मैं इसको दौड़ते हैं, अगर सिर्फ 3-4 दिन दौड़ते हैं हफ्ते में तो वो और एक दिन का आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इतना एक रन में 6 किलोमीटर दौड़ना उस टाइम मेरे लिए इतना आसान नहीं था, एंड दैट्स व्हाई आई स्टूड टू दैट 30 किलोमीटर वीकली माइलेज फॉर अबाउट 5 to 6 वीक्स। पहले मैंने उस पर कंफर्टेबल अपने को किया, उसके बाद ही मैं 35 वाले पे गया। 35 वीकली माइलेज जब की, अगेन बहुत हफ्ते मुझे लगे अपने को कंफर्टेबल करने में, कंसिस्टेंट रखने में। उसके बाद मैं 40 किलोमीटर वीकली माइलेज पे गया। आजकल मैं करीबन 45 किलोमीटर वीकली माइलेज पे हूँ, एंड एनी टाइम आई कुड मूव इट अप टू 50 किलोमीटर वीकली माइलेज। मतलब कि हर हफ्ते मैं 50 किलोमीटर दौड़ूंगा कंसिस्टेंटली। अभी करने वाला हूँ मैं ये स्टार्ट। तो अब क्या हो रहा है कि मैं हर टाइम अपनी वीकली माइलेज बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे बेस बिल्ड हो रहा है। आपका जो ब्रीदिंग है वो बेटर होते रहता है, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है अपने फुट पे। आपकी जो लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती रहती हैं, क्योंकि आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है अपनी लेग्स पे, आपने उनसे इतना काम लिया हुआ है। आपके जो ब्रीदिंग अगेन मैंने बताया इंप्रूव होती रहती है। ये अलॉन्ग द जर्नी होता रहता है। मुझे भी लगता था कि कैसे सांस नहीं चढ़ेगा, पर नहीं चढ़ता है सांस। अगर आपने 10 बार 10 किलोमीटर की रेसेस दौड़ी है तो 11वीं बार आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। बट बात वही है कि आप स्लोली स्टार्ट करें, स्टार्ट एज स्लो एज यू कैन। जल्दी करेंगे तो दिक्कत पड़ेगी, लंबा नहीं जा पाएंगे। ये गेम लंबे रेस की है, लॉन्ग डिस्टेंस है, इसका मतलब टिकने की ज्यादा जरूरत है, ना कि सबसे तेज भागने की। टिक गए तो आधे लोगों को वैसे ही हरा दोगे। सो फोकस ऑन कंप्लीशन, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, नॉट ऑन स्पीड इफ यू वांट गेट इनटू एंड्योरेंस स्पोर्ट। एंड पेन को अपना दोस्त बना लो। जब आपको दर्द होती है तो समझो कि आपका दिमाग जो है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपकी बॉडी अभी भी चल सकती है।
तो एक एक कदम करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। अगर आपको मन कर रहा है रुकने का तो एटलीस्ट सोचो कि मैं 50 मीटर चलो और भाग लेता हूँ, पर भागो जरूर। अगर आप उस थॉट पे रुक गए कि मैं थक गया या थक गई हूँ और उस थॉट पे आपने रोक दिया, इसका मतलब आप कमजोर होते जाएंगे, मजबूत कभी नहीं हो पाएंगे। अगर आपको स्ट्रांग होना है तो कोशिश ये करनी पड़ेगी कि इवन आफ्टर दैट थॉट यू कंटिन्यू टू रन। बाकी एक तो बात हो गई वीकली माइलेज की, डिस्टेंस बिल्डिंग की, स्टार्ट करने की स्लो, नॉट फोकसिंग ऑन पेस, दीज आर कपल ऑफ टिप्स। देन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगेन ये मैंने काफी लैक किया पहले, काफी मैंने उसको निग्लेक्ट किया पहले, तो अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ आपको। बट वही होता है कि आपकी जो टांगे हैं, अगर आप अपनी टांगों से इतना काम ले रहे हैं तो टांगों को, मसल्स को ग्रो भी करना पड़ेगा, उनको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वरना एक तो इंजरी हो सकती है। और दूसरी बात, आप फास्ट या बेटर हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है। कैसे दौड़ेंगे आप? टांगों की जान भी तो होनी चाहिए। सो फॉर दैट यू नीड टू स्ट्रेंथन, ऑफ कोर्स फॉर योर लेग्स, get regular with your leg workout, but more importantly also with the with any other body part, because at the end आपका मसल ग्रो करना बहुत जरूरी है एंड मसल को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी इंजरी कम होगी, दिक्कत नहीं होगी, आप हार्ड चीजें जो है कर पाएंगे, चैलेंजेस ले पाएंगे विदाउट एनी सच बिग प्रॉब्लम। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑल्सो अ मस्ट। हफ्ते में ट्राई करिए, रोज नहीं तो अल्टरनेट डेज तो जिम जाइए और थोड़े बहुत अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाओ साथ ही साथ, ताकि आपके रन में भी वो हेल्प करे। एंड नहीं भी करा तो मसल तो ग्रो होगी, यू विल आल्सो लुक बेटर, फील बेटर एंड यू विल बी एबल टू लिफ्ट हैवियर। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो वो भी एक जरूरी पार्ट ऑफ फिटनेस है। सो नाउ अगर मैं आपको अपना शेड्यूल बताऊं तो आई ट्राई टू स्ट्रेंथ ट्रेन एटलीस्ट 3 times a week। आई रन डेली, ऑफ कोर्स आई एम अ डेली स्ट्रीकर, तो रोज ही रन रहता है। जिस दिन पे जिम होता है उस दिन साथ में मेरा रन छोटा होता है, सिर्फ कोई 1-2 किलोमीटर का, बस जस्ट फॉर द स्ट्रीक। और जिस दिन जिम नहीं होता है उस दिन मेरी एक्चुअल ट्रेनिंग होती है रन की, विच इंक्लूड्स ऑन ट्यूजडे अ मॉडरेट एफर्ट रन का करीबन 8-9 किलोमीटर दौड़ता हूँ मैं मॉडरेट एफर्ट पे, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। थर्सडे आई हैव माय फॉर्टलेक रन या इंटरवल रन, जिसको स्पीड ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें मैं मे बी 1 किलोमीटर के 8-10 चक्कर लगाता हूँ या 400 मीटर के 15-20 चक्कर लगाता हूँ। छोटे डिस्टेंस को फास्ट दौड़ने के स्पीड के लिए इंप्रूवमेंट करी जाती है, जिसको हम अलग अलग रेप्स में करते हैं। देन आई हैव माय इजी रन, सैटरडे को एक रिकवरी रन, इजी रन होता है 5-6 किलोमीटर, कोई सिर्फ जॉगिंग हो गई। एंड देन संडे को लॉन्ग रन, मतलब 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, जितना भी आप खींच सकते हैं, 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर आप खींचें, चाहे स्लो करें, पर डिस्टेंस बढ़ाने का वही दिन होता है संडे का, छुट्टी का। एंड दैट एंड्स अप माय वीक, जो करीबन 45 किलोमीटर आजकल वीकली माइलेज निकल रही है, 40 से 45 के बीच में, जल्दी ये 50 हो जाएगी। एंड दैट्स अबाउट इट। दैट्स हाउ गाइज यू रन एंड बिल्ड योर स्टेमिना एंड देन रन मैराथन्स। अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप स्टेमिना बिल्ड कर लिया, आप सीख भी गए, आपने ट्रेन भी कर लिया, मैराथन ढूंढते कहां से हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है। तो आपको बस लिखना है अपकमिंग मैराथन्स इन दिल्ली, अगर आप दिल्ली में है तो अपकमिंग मैराथन इन चंडीगढ़, अगर आप चंडीगढ़ में है, या वॉट एवर सिटी, इट कुड बी मुंबई, कोलकाता और मे बी चेन्नई, वॉट एवर। आपने अपनी सिटी का नाम लिख के ये लिख दोगे तो गूगल पे आपको अपने आप सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लाइक टाउनस्क्रिप्ट, लाइक इंडिया रनिंग एंड सो, जो ये रनिंग के इवेंट्स को लिस्ट करके रखती हैं। तो टाउनस्क्रिप्ट का जैसे आपको ऊपर ही नाम दिख जाएगा, आप उसमें जाएंगे और ये सारे रनिंग के इवेंट जो आपकी सिटी में हो रहे हैं विद डेट, विद डिटेल्स आ जाएंगे। फिर आपने जो इवेंट पसंद आया उसको क्लिक किया, उधर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, आपने रजिस्टर किया। एक दिन पहले रन से जाना पड़ता है अपनी बिब कलेक्ट करने के लिए, बिब होती है जिसमें नाम लिखा होता है, उसके बिना आप नहीं दौड़ सकते हैं। वो आप कलेक्ट करेंगे, अगले दिन रन पे पहुंचेंगे, जाके दौड़ेंगे, अगर खत्म करेंगे तो ये मेडल्स मिलेंगे। सो दीज आर ऑल माई मेडल्स नाउ। काफी बढ़ गए, किस दिन इसका भी बनाएंगे एक वो क्या कहते हैं वीडियो, जिसमें कि मैं दिखाऊंगा कौन सा मेडल कहाँ मिला था, कब मिला था। बट यस, दिस इज माय टफ मैन का मेडल जो कल मिला है। तो अभी तो इसकी बात करते हैं, ये बढ़िया है। तीसरी हाफ मैराथन मेरी हो गई ये पूरी। मैं सोचा वीडियो बना दूं क्योंकि काफी लोगों को क्वेरी आती है। विद दैट नाउ वील एंड द वीडियो। नाउ आई विल बी ट्रेनिंग फॉर माय फर्स्ट फुल मैराथन व्हिच इज इन जनवरी 2026 टाटा मुंबई मैराथन। बहुत मुश्किल सा काम है वो, 21 से 42 पे जाना, पर लोग जाते ही हैं तो हम भी कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए। इंसान है, वो भी करते हैं, हम भी कर लेंगे। सो विल ट्रेन फॉर दैट। इट विल टेक अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, a lot of hours spent on foot, but I think that's the game। जितना आप समा अपने पैर पे रहेंगे, टाइम स्पेंट ऑन फुट की बात है। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करें हैं और ज्यादा आपकी वीकली माइलेज है तो आप मैराथन भी दौड़ लेंगे, कम है तो आप 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे। यही सारी गेम है। बट एक टिप है, ज्यादा जल्दी करने की कोशिश मत करना। ये नहीं कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर रनर हैं आप सीधा मेरी 50 किलोमीटर की वीकली माइलेज पे आ जाएं। आप पहले 5 से 10 से 15 से 20 करके चलना हमेशा। अगर आप एक सस्टेनेबल वे में चलते हो, चीजें सही रहती हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है। विद दैट आई एंड द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।